नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आपने आरआरबी बेंगलुरु से एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करने के लिए सीबीटी 1 में कम से कम कितने नंबर लाने होंगे ताकि आप सीबीटी 2 में आराम से क्वालिफाई कर लो। यदि यह सब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका एक फायदा तो यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टेब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता हूं जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर विजिट करके रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी ले सकते हो। उसके अलावा जॉब प्रोफाइल जान सकते हो, एनटीपीसी की सभी पोस्ट की जॉब प्रोफाइल, क्या क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या वर्क करना पड़ता है ग्रुप डी में, फिर टेक्नीशियन हो गया, एएलपी हो गया, इन सभी की जॉब प्रोफाइल भी आप डिटेल में जान सकते हो। अब हम आज बात कर रहे हैं कि आरआरबी बेंगलुरु की, कि आरआरबी बेंगलुरु में कितना कंपटीशन रहने वाला है और कितने वैलिड फॉर्म प्राप्त हुए हैं और क्या कितनी पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग कितना कंपटीशन यहाँ रहने वाला है। तो सबसे पहले हम पोस्ट की बात करूँ या सीट की बात करूँ तो 2019 में टोटल जो वैकेंसी थी वो थी 2470। उसमें से लेवल 5 और लेवल 6 की जब मैं अलग कर देता हूँ तो वो वैकेंसी रहती है 1716 लेवल 5 और लेवल 6 के लिए। वहीं 2024 में देखते हैं तो वैकेंसी बहुत कम वैकेंसी है इसके कंपैरिजन में। यहाँ 1/6 या 1/5 यहाँ वैकेंसी आई है, यानी 496 वैकेंसी है। मगर जब वैलिड फॉर्म एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यहाँ 2019 में 2470 वैकेंसी के लिए ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन के लिए एक साथ अप्लाई हुआ था, तो यहाँ 8,35,288 फॉर्म प्राप्त हुए थे। वहीं 2024 में 2,20,373 जो आरटीआई से डाटा प्राप्त हुआ है उसके अकॉर्डिंग इतने फॉर्म प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ फॉर्म भी या आधे से कम इस बार प्राप्त हुए हैं, आधे के आधे यानी 1/4 कह सकते हैं। तो ज्यादा यहाँ फर्क नहीं पड़ने वाला कट ऑफ का। जो हम पिछली कट ऑफ 2019 की देखेंगे और 2024 की देखेंगे, कम से कम आपको कितने नंबर लाने होंगे। पर सीट कंपटीशन की बात करूं, यदि ओवरऑल 2470 से निकालें तो 338 है। यदि हम लेवल 5 और लेवल 6 का इंडिविजुअली निकालें तो 487 पर सीट कंपटीशन 2019 में था। इस बार ओनली ग्रेजुएशन लेवल की अलग से वैकेंसी है तो 444 पर सीट कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। तो यानी पर सीट कंपटीशन जब हम कंपेयर करें तो लगभग सेम सा है, कोई ज्यादा फर्क इसमें नहीं है। एक फर्क यहाँ अब आगे डालेगा कि यहाँ आपको 15 गुना पास करिए जाएंगे सीबीटी 2 के लिए, वो है 7,740। 2019 में 20 गुना कैंडिडेट पास किए गए थे, तो यहाँ थोड़ा फर्क पड़ने वाला है कट ऑफ का सीधा सीधा, कि वहाँ 20 गुना जा रहे थे या 15 गुना जा रहे हो। तो थोड़ा कंपटीशन यहाँ आपको देखने को मिले। अभी कट ऑफ की बात करता हूँ आरआरबी बेंगलुरु की। 2019 में तो लेवल वाइज अलग अलग रही थी, लेवल 5 की अलग थी, लेवल 6 की अलग थी। 2015 एनटीपीसी में जब आप गूगल करके देखोगे तो वहां एक इंडिविजुअल कट ऑफ ना जाकर एक कॉमन कट ऑफ रही थी। और इस बार भी आपकी नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि आपकी एक कॉमन कट ऑफ सीबीटी फर्स्ट की और सीबीटी 2 की रहने वाली है। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलने वाली है, पहले लेवल 6 की फिर लेवल 5 की। ये मैं डिटेल में बताऊंगा कि आपने क्या पोस्ट प्रेफरेंस डाला है और किसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट अलॉट होगी। पहले हम जान लेते हैं कि कम से कम आपको कितने नंबर चाहिए कि आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर पाओ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 2019 की वैकेंसी पे थोड़ी नजर डालनी होगी। 2019 में जब हम लेवल 6 की बात करें तो 899 वैकेंसी थी आरआरबी बेंगलुरु से, मात्र स्टेशन मास्टर की। जो पिछले बार कमर्शियल अप्रेंटिस के नाम से वैकेंसी थी वो यहाँ 0 थी, इस बार उसको चीफ सीसीटीएस के नाम से वैकेंसी कर दी है। उसके बाद एक थी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर लेवल 5 की वैकेंसी, वो प्रमोटी कोटा से कर दी है, डायरेक्ट कोटे से हटा दी है, तो उसको भी मैंने हटा दिया है। उसके बाद लेवल 5 की वैकेंसी बचती है 452। यानी यहाँ आप देख सकते हो कि लगभग 1350 के आसपास वैकेंसी इन दोनों की लेवल 5 और लेवल 6 की बन रही है। मगर जब हम जब 1716 ये जो मैंने डाटा दिया है इसमें वो वैकेंसी जो इसमें सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो वैकेंसी थी उसको ऐड किया गया है। अभी 2019 की कट ऑफ भी लेवल वाइज आप देख सकते हो कि लेवल वाइज लेवल 6 में 78 यूआर के लिए, 66 एससी के लिए, एसटी की 60 और 72 ओबीसी और 71 ईडब्ल्यूएस की। लेवल 5 के लिए यह कट ऑफ 70 यूआर के लिए, 61 एससी और 54 एसटी और 67 ओबीसी और 64
ईडब्ल्यूएस की। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है, यानी रो स्कोर की नहीं है ये। जो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका फाइनल स्कोर कार्ड आता है, उसमें आपके कितने नंबर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग यह कट ऑफ है। तो 2019 में आप कट ऑफ देख रहे हो कि कितनी कट ऑफ थी, उसके अकॉर्डिंग हम 2024 की जानने वाले हैं। पर 2024 में सबसे पहले वैकेंसी देख लेते हैं कि 167 वैकेंसी आपके लेवल 6 में है, 319 वैकेंसी आपके लेवल 5 में है। 167 में 51 वैकेंसी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की है, अच्छी पोस्ट है ये। फिर स्टेशन मास्टर की 116, 237 सबसे ज्यादा यहाँ गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी है। टोटल 496 वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी इस बार थोड़ी कम है, मगर जब पर सीट कंपटीशन हम देखें तो पर सीट कंपटीशन 444 के आसपास है। तो यहाँ पर सीट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कोई कंपटीशन वाली बात नहीं रहने वाली आरआरबी बेंगलुरु से, जो हमेशा से मॉडरेट जोन में रहा है। तो इस बार भी यहाँ मॉडरेट में ही रहेगा, डेंजर जोन में नहीं जाएगा। तो यहाँ कट ऑफ हम जानेंगे कि क्या रह सकती है। कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि कॉमन कट ऑफ रहने वाली है। कॉमन कट ऑफ यदि रहती है तो यहाँ आपकी 80 से 82 के बीच में यूआर की कट ऑफ रह सकती है, 70 से 72 के बीच में एसी, और 66 से 68 के बीच में एसटी। ओबीसी की 76 से 78 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस की 75 से 77 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बताया, क्योंकि जो आपका रो स्कोर रहता है, आपने पेपर में जो क्वेश्चन करके आए हो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी नेगेटिव मार्किंग के बाद स्कोर निकल के आता है, उसको रो स्कोर बोलते हैं। और रो स्कोर के बाद आपकी शिफ्ट में हाईएस्ट नंबर वाला और लोएस्ट नंबर वाले दोनों को एवरेज निकाल कर जब आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है शिफ्ट का, उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि आपके नंबर कितने इंक्रीज हुए हैं या सेम रहे हैं। तो उसके बाद ये नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ आती है, और ये कट ऑफ आपके लिए सीबीटी 2 में क्वालिफाई करने के लिए दी जाती है। सीबीटी 2 में आपको पता है कि 15 गुना कैंडिडेट 7,740 कैंडिडेट ही जाएंगे। तो इसके लिए एक कट ऑफ के लिए नॉर्मलाइजेशन करना होता है, क्योंकि आपका ये 24 दिन एग्जाम चलने वाला है। तो 24 दिन में अलग अलग शिफ्ट रहेंगी, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग लेवल का एग्जाम होता है। तो उसको किसी का इजी शिफ्ट है, किसी का मॉडरेट शिफ्ट है, किसी का टफ शिफ्ट है। तो टफ शिफ्ट वाला यदि वहाँ 70 प्लस करके आ रहा है तो अच्छी बात है। यदि आपका डिफिकल्ट पेपर आ रहा है और उसमें 70 प्लस आप कर रहे हो तो अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हो। इजी में यदि 85 प्लस कर रहे हो तो आप अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हो। और यदि मॉडरेट में आप 70 से 75 75 से 80 के बीच में अटेम्प्ट कर रहे हो तो अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हो। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 5 से 6 नंबर नॉर्मलाइजेशन नॉर्मली रेलवे में होता है, बाकी शिफ्ट पे डिपेंड होता है। यदि आपने इजी शिफ्ट में हो तो वहाँ आपका नॉर्मलाइजेशन बहुत कम होगा। और यदि आप टफ शिफ्ट में हो तो वहाँ आपके 10 से 12 नंबर भी इंक्रीज होते हुए मैंने रेलवे में देखे हैं। तो इतना नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। अब आप यदि आरआरबी बेंगलुरु से आपने अप्लाई किया है तो आप टारगेट लेके चले कि 80 प्लस मैं नंबर लेके आऊंगा। ये सभी स्टूडेंट के लिए है, इसमें कैटेगरी नहीं है। आप चाहे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से हो, कम से कम 80 का टारगेट लेके चले। बाद में आपको रिजर्वेशन अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलना ही मिलना है। उसमें आपका सिलेक्शन यदि 80 प्लस आप कर रहे हो तो सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे देखने वाले हैं सबका सिलेक्शन हो, सीबीटी 2 के में भी अच्छा करें और अपनी एक अच्छी पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाएं। तो ये हमने आरआरबी बेंगलुरु के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कितना आपके लिए कट ऑफ रह सकती है या इतना आपको रो स्कोर लेकर आना होगा। इससे पहले मैंने अहमदाबाद बेंगलुरु का अभी बता दिया, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, मुंबई ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। बाकी जो जोन बच गए उनकी भी जल्दी वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि जैसे भी मैं अपलोड करता हूं वीडियो तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख पाओगे। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।